पिछले करीब 1 वर्ष से अभिक अवकाश पर था। इस अवधि में मदिरा और गणिका केवल यही दो वस्तुएं उसके जीवन का केंद्र थी। इसके अतिरिक्त पहलवानों को मल के लिए चुनौती देना उसका प्रमुख कार्य था। पहलवानों को मल में हराकर वह दाव में लगाई गई राशि जीत लेता था। इस समय यही उसके धनार्जन का मुख्य स्रोत था। धन प्राप्त होने पर वह उसे व्यय करने के लिए मदिरालयों और वेश्यालयों में भटकता फिरता था। धन समाप्त होने पर पुनः मल की तैयारी करता था। अभिक ने अभी ही एक मल जीता था। स्वर्ण मोहरों से भरी थैली उसे पुनः भोग विलास के लिए प्रेरित कर रही थी। वह एक मदिरालय में आकर बैठ गया। वह चषक हाथ में लिए रति के विषय में सोच रहा था। जीवन में पहली बार किसी स्त्री ने उसके हृदय में अपना स्थान बनाया था। रति बहुत सुंदर तो थी ही, उसके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण भी था। जैसे जैसे मदिरा का प्रभाव उस पर बढ़ रहा था, वैसे वैसे रति से मिलने की उसकी इच्छा तीव्र होती जा रही थी। उसने आखिर बार अपना चषक भरा और उसे एक सांस में ही रिक्त कर दिया। जब वह मदिरालय के बाहर निकल रहा था, तब उसकी दृष्टि एक चेहरे पर अटक गई। वह व्यक्ति मल के समय भी उपस्थित था। कौन है यह व्यक्ति? क्यों यह हर जगह मेरा पीछा कर रहा है? अपने मन में उठते इन प्रश्नों के बारे में सोचता हुआ वह मदिरालय के बाहर आ गया। अभिक बाजार से होकर गुजर रहा था। लतव्य द्वारा भेजा गया दूत उसके पीछे लगा हुआ था। अभिक को ज्ञान था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह यह बात प्रकट नहीं कर रहा था। बाजार से निकलकर वह नदी की तरफ चल दिया। दूत उसके पीछे एक निश्चित दूरी बनाकर सावधानी से चल रहा था। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने पाया कि अभिक उसकी दृष्टि से ओझल हो गया है। वह इधर उधर उसे देखने लगा। अचानक ही अभिक ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वह कड़क कर बोला, जल्दी बताओ, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। दूत अचानक इस आक्रमण से घबरा गया। डर कर बोला, मैं महाराज पुरुरवा का दूत हूँ। महाराज पुरुरवा का नाम सुनते ही अभिक ने उसे छोड़ दिया। अपनी श्वास को नियंत्रित कर दूत बोला, महाराज ने तुम्हें उनकी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। महाराज पुरुरवा का आदेश सुनकर अभिक समझ गया कि अवश्य कोई महत्वपूर्ण कार्य है। अभिक दरबार में महाराज पुरुरवा के सामने खड़ा था। महाराज की तरफ से लतव्य ने उसे सारी स्थिति के विषय में अवगत करा दिया। महाराज पुरुरवा ने उसे आदेश देते हुए कहा, अभिक, तुम इस राज्य के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। राज्य को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही उन दस्युओं के विषय में पता लगाकर हमें सूचित करो, ताकि उन्हें उनके कृत्यों के लिए दंडित किया जा सके। महाराज, इस राज्य की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मैं शीघ्र ही उनका पता लगाता हूँ। अभिक बिना विलंब किए अपने अभियान पर निकल गया। पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचकर अभिक ने दस्युओं के बारे में सूचना जुटाना आरंभ कर दिया। अब तक जो जानकारियां उसके हाथ लगी थी, उनसे कुछ प्रमुख बातें सामने आई थी। दस्यु सदैव 8 के दल में आते थे। उनका लक्ष्य निर्धारित होता था, अर्थात यह पहले से तय होता था कि किसके घर पर धाबा बोलना है। सभी बहुत फुर्तीले होते थे। सबको अपने अपने काम का पता रहता था, इसलिए उनका काम जल्दी हो जाता था और कोई चूक भी नहीं होती थी। अभिक समझ गया कि दस्युओं का दल बहुत व्यवस्थित है। उनका पता करना आवश्यक था, अन्यथा वह राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। अभिक ने इस बात से अपनी खोज आरंभ की कि उन्हें अपना लक्ष्य पहले से पता होता था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि कोई था जो उन्हें इस बात की सूचना देता था कि लूटपाट कहाँ करनी है। अभिक ने अपने कौशल से उस व्यक्ति के विषय में पता लगा लिया। वह व्यक्ति नंदन नाम का एक विदूषक था। विदूषक नंदन उस क्षेत्र के धनी घरों के बारे में दस्युओं को सूचना देता था। प्रहसन करने के बहाने वह घर के नक्शे, परिवार के सदस्यों की संख्या, हमले का सही समय आदि दस्युओं को बताता था। उसकी सूचना के आधार पर दस्यु हमले की योजना बनाते थे। नंदन इस समय नगर के धनी सेठ कृष्णदत्त के घर का भेद बताने दस्युओं के पास जा रहा था। अभिक भी सावधानी से उसके पीछे लगा था। चलते चलते वह नगर के बाहर आ गया। अब वन प्रदेश आरंभ हो गया था। नंदन वन में बहुत भीतर तक चला गया। वन के मध्य भाग में एक गुफा थी। वह उसके अंदर चला गया। अभिक भी गुफा में घुस गया। वह नंदन से कुछ दूरी बनाकर बहुत सावधानी से चल रहा था। गुफा में कुछ दूर जाने पर बाईं तरफ एक पत्थर पड़ा था। नंदन ने सावधानी से उसे हटाया। वह एक सुरंग का मुहाना था। वहीं पास में एक मसाल थी। नंदन ने मसाल जला ली। वह सुरंग के अंदर चला गया। नंदन के भीतर जाने के कुछ देर बाद अभिक भी सुरंग में घुस गया। सुरंग के भीतर अंधेरा था, किंतु अभिक को ऐसी परिस्थिति में काम करने का अनुभव था। वह संभल संभल कर कदम रखते हुए चलने लगा। चलते चलते वह सुरंग के दूसरे मुहाने तक पहुंच गया। वहां से प्रकाश आ रहा था। कुछ अस्पष्ट सा वार्तालाप भी सुनाई पड़ रहा था। वह सुरंग के दूसरे मुहाने से अंदर प्रवेश कर गया। सुरंग उस छोटी गुफा को इस बड़ी गुफा से जोड़ती थी। यह गुफा बहुत चौड़ी थी, जहां कुछ लोग आसानी से रह सकते थे। गुफा को मसालों से प्रकाशित किया गया था। अब आवाजें स्पष्ट थी। अभिक आवाज की दिशा में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे जाने पर ही दस्यु दिखाई पड़ने लगे। वह ओट में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। नंदन एक दस्यु को कुछ बता रहा था। वह दस्यु शायद उन लोगों का मुखिया था। उसका शरीर बलिष्ठ था।
मदिरा पान के कारण आंखें लाल थी। हाथ में पकड़े हुए मदिरा पात्र को खाली कर वह बोला, तुम्हें पूरा विश्वास है कि आने वाली अमावस ही कृष्णदत्त के घर धाबा बोलने का सही समय होगा? नंदन ने पूरे विश्वास के साथ कहा, दस्युराज, आने वाली अमावस ही सबसे उचित समय है। इधर कुछ समय से कृष्णदत्त हर अमावस को किसी तांत्रिक के पास साधना के लिए जाता है। उसका पुत्र भी व्यापार के कार्य से उसी दिन सुबह बाहर जाने वाला है। घर में केवल स्त्रियां, बच्चे और सेवक होंगे। दस्युओं के मुखिया ने कहा, तो फिर तुम हर बार की तरह इस बार भी अमावस को नदी के किनारे हमारे लिए 8 अश्वों की व्यवस्था करके रखना। आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें। मैं हमेशा की तरह इस बार भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दस्युराज ने नंदन को उसका पुरस्कार दिया। पुरस्कार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह दस्युओं के साथ बैठकर मदिरा पीने लगा। अभिक तुरंत ही वहां से वापस लौट गया। दस्युओं की गुफा से निकलकर अभिक जंगल में नंदन की प्रतीक्षा करने लगा। अपना पारितोषिक लेकर नंदन खुशी खुशी लौट रहा था। अचानक ही पेट पर चढ़ा अभिक उसके सामने कूद गया। इस तरह अभिक को सामने देखकर नंदन डर गया। अभिक ने उसे पकड़कर अपनी कृपाण उसकी गर्दन पर रख दी। भय से कांपते हुए नंदन बोला, मेरी सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, किंतु मुझे छोड़ दो। अभिक ने उसकी गर्दन पर कृपाण का दबाव बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा धन नहीं, उन दस्युओं के बारे में जानकारी चाहिए। कौन से दस्यु? मैं किन्हीं दस्यु को नहीं जानता। अभिक ने कृपाण उसकी गर्दन में चुपा दी। रक्त की कुछ बूंदें भूमि पर टपक गई। पीड़ा और भय से नंदन चिल्ला उठा, बताता हूँ, पहले यह कृपाण हटाओ। अभिक ने कृपाण का दबाव कम करते हुए कहा, जो भी जानते हो सच सच बताओ, कोई भी दुस्साहस किया तो मारे जाओगे। नंदन वहीं भूमि पर बैठ गया और दस्युओं के विषय में बताने लगा। 8 दस्युओं का एक समूह है। मैं विदूषक बनकर इस क्षेत्र के नगर और गांवों में घूम घूम कर धनी लोगों की सूचना एकत्र कर दस्युओं को देता हूँ। उनके लिए अश्वों का प्रबंध करता हूँ। तय किए गए दिन वह मेरे बताए घर पर अचानक धाबा बोलकर सब लूट लेते हैं, सबकी हत्या कर देते हैं, ताकि उनकी पहचान बताने वाला कोई ना हो। लूट को हिस्सों में बांटकर वह अलग अलग दिशा से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, ताकि यदि कोई उनका पीछा करे भी तो सब एक साथ ना पकड़े जाए। अभिक ने प्रश्न किया, यही 8 दस्यु पश्चिमी क्षेत्र में उत्पात मचाए हैं या और भी है? अब केवल यही 8 दस्यु है, पहले 9 थे। वह 9वां दस्यु कहाँ गया? इनके बीच में तय किया गया है कि यदि कोई पकड़ा जाए तो वह अपने गले में बंधी विष की गोली को खाकर प्राण दे देगा। एक दस्यु ने पकड़े जाने पर अपने प्राण दे दिए। नंदन ने दस्यु के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। अभिक जानता था कि यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो यह दस्युओं को सावधान कर देगा। अभिक ने उसका वध कर उसके शव को गड्ढे में डाल दिया। केवल 8 दस्युओं से मुकाबला करने के लिए उसने महाराज पुरुरवा से सहायता लेना उचित नहीं समझा। उसने तय कर लिया कि वह समस्या को निपटा कर ही महाराज के सम्मुख उपस्थित होगा। अपने मित्र सुबाहु की सहायता लेने के लिए वह उसके पास चल दिया। अमावस की रात जब दस्यु अश्वों के लिए नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। एक दस्यु गुस्से से बोला, नंदन की दुष्टता देखो, पारितोषिक लेकर काम नहीं किया, किंतु दस्युराज ने संकट को सूंघ लिया। वह चिल्लाया, खतरा है, सब अलग अलग बिखर जाओ। दस्युओं में भागदौड़ मच गई। इस अफरा तफरी में सुबाहु ने अपने बाणों से 2 दस्युओं को मार गिराया। अभिक ने भी तलवार से 2 को मौत के घाट उतार दिया। दस्युराज सहित अन्य 3 दस्यु नदी के किनारे जंगल में छिप गए। अभिक और सुबाहु मिलकर उन्हें ढूंढने लगे। अभिक सधे कदमों से सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक दस्यु ने उसे पीछे से दबोच लिया। अभिक स्वयं को उस दस्यु के शिकंजे से छुड़ाने का प्रयास करने लगा। तभी सुबाहु ने बाण चलाकर उस दस्यु को मार गिराया। दस्युराज अपने 2 साथियों के साथ अपने ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। अभिक और सुबाहु भी उनके पीछे थे। दस्यु में से एक उन दोनों को रोकने के लिए उनका मुकाबला करने लगा, लेकिन उस पर विजय पाने में अभिक को अधिक समय नहीं लगा। दस्युराज अपने साथी के साथ गुफा में घुस गया। अभिक भी उन लोगों के साथ गुफा में घुस गया। सुबाहु बाहर रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। अभिक ने सबसे पहले दस्युराज के साथी को पत्थर पर पटक कर मार दिया। इस बात से क्रोधित होकर दस्युराज उस पर झपटा। दोनों के बीच मल युद्ध होने लगा। अभिक मल में निपुण था, लेकिन दस्युराज भी उससे कम नहीं था। दोनों के बीच देर तक द्वंद्व होता रहा, पर अंत में अभिक ने दस्युराज पर नियंत्रण कर उसे बंदी बना लिया। अपना काम पूरा कर सुबाहु वापस चला गया। दस्युराज को लेकर अभिक नगर में आ गया। सब जगह समाचार फैल गया कि दस्युओं को परास्त कर उनके मुखिया को बंदी बना लिया गया है। सभी लोग अभिक की जय जयकार कर रहे थे। बंधक दस्युराज को लेकर अभिक महाराजा पुरुरवा के सामने उपस्थित हुआ। महाराजा पुरुरवा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम बहुत वीर हो। तुमने अपनी सूझबूझ से पश्चिमी क्षेत्र में व्याप्त दस्युओं के संकट को समाप्त कर दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई जनपद या कोई उच्च पद? जो मांगोगे मिलेगा। अभिक ने उत्तर दिया, महाराज, पद या जनपद तो मुझे बांध देंगे। मैं तो उन्मुक्त पंछी हूँ, बंधन में नहीं रह सकता। राज्य की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। आगे भी जब मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो मुझे संदेश भिजवा दीजिएगा।
अभी मुझे इतना धन दे दीजिए जो कुछ दिनों के लिए पर्याप्त हो। महाराज पुरुरवा ने राजकोष से उसे पर्याप्त धन दिलवा दिया। धन लेकर वह पुनः अपनी शर्तों पर जीवन व्यतीत करने के लिए निकल गया। महाराज पुरुरवा ने अब राज्य संचालन में मन लगाना आरंभ तो कर दिया था, किंतु वह प्रयास करने पर भी वह उर्वशी के ख्याल को एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल पाते थे। जब वह दरबार में होते तो जैसे तैसे अपने दिल को राज्य की समस्याओं में लगाने का प्रयास करते थे, किंतु महल में लौट कर आते तो दिल उर्वशी के लिए बेचैन हो उठता था। अक्सर वो सोचते थे कि क्या उर्वशी भी उनसे मिलने को इस प्रकार तड़पती होगी या फिर वह स्वर्ग लोक में जाकर उन्हें भूल गई होगी। वह अपने हृदय को समझाते कि वह भी अवश्य ही उन्हें याद करती होगी, फिर अगले ही क्षण शिकायत करते कि यदि वह उन्हें याद करती है तो उनसे मिलने क्यों नहीं आई। वह तो अप्सरा है, चाहे तो आसानी से धरती पर आ सकती है। किंतु फिर मन को समझाते कि अवश्य ही वह अप्सरा है, पर बंधन में बंधी है। देवराज इंद्र की इच्छा के बिना वह कहीं आ जा नहीं सकती है। इस तरह के तर्कों से वह अपने मन को तसल्ली देते रहते थे। रानी औसिनरी को भी जब से महाराज के दिल का हाल पता चला था तब से वह भी दुखी रहती थी। एक रानी होने के नाते उन्होंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया था कि महाराज किसी और से सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन पत्नी के रूप में उन्हें यह बात चुभ रही थी। उन्होंने महाराज पुरुरवा से सच्चा प्रेम किया था। अब तक वह यही समझती थी कि महाराज पुरुरवा भी उन्हें उतना ही प्रेम करते हैं, पर यह तो उनका भ्रम था। महाराज पुरुरवा ने यह बात स्वयं स्वीकार की थी कि वह एक पति के रूप में उन्हें चाहते तो है, किंतु उस प्रेम में वह तड़प नहीं है जिसका जिक्र महारानी ने उस दिन उपवन में किया था। परंतु प्रेम को समझने वाली रानी औसिनरी जानती थी कि प्रेम यातना करके नहीं लिया जा सकता है। अतः वह चुपचाप एक पत्नी और महारानी के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही थी। इस रोचक कहानी का अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।